नीलांजं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आज आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बन रहा है जिसमें सबसे पहले शनिदेव का ही ध्यान किया हूं ताकि शनि से संबंधित किसी प्रकार का कष्ट आपके कुंडली में ना निकले। मैं बताने जा रहा हूं, अब क्या निकलेगा नहीं निकलेगा अब मैं शुरू कर रहा हूं, उसका परिणाम आपको अब सुनने को मिलेगा। आपकी जो कुंडली है, आपका डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं सबसे पहले। इसमें जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है 7 सितंबर 1974 का आपका जन्म है। रात को 8:35 चंडीगढ़ का आपका जन्म है। आपकी जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न और मेष राशि की ही बनती है। कुंडली आपको बोर्ड वहां पर दिखाई दे भी रहा होगा। कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ है, तीसरे में शनि है, चौथे में कोई नहीं है, पंचम में सूर्य और शुक्र है, छठे में बुध और मंगल हैं, सप्तम में कोई नहीं है, अष्टम में राहु है और एकादश में गुरु है। इन सब का क्या प्रभाव होगा आइए समझते हैं। आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जो बताऊंगा आप लिख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 1 फरवरी 1980 तक सूर्य की महादशा रही। 1 फरवरी 1980 से 1 फरवरी 1990 तक मंगल की। 1 फरवरी 1990 से 1 फरवरी 1997 तक जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 1 फरवरी 1980 तक सूर्य का समय रहा। 1 फरवरी 1980 से 1 फरवरी 1990 तक चंद्रमा का समय रहा और 1 फरवरी 1990 से 1 फरवरी 1997 तक मंगल का पीरियड रहा। 1 फरवरी 1997 से 1 फरवरी 2015 तक राहु का पीरियड रहा और 1 फरवरी 2015 से 1 फरवरी 2031 तक गुरु का पीरियड है और 1 फरवरी 2031 से 1 फरवरी 2050 तक शनि का समय है। ये महादशा की बात हुई। अब अंतरदशा में देख लें कि अभी आपको कौन कौन सा ग्रह आने वाला है। मैं 2015 से शुरू कर रहा हूं। 1 फरवरी 2015 से लेकर के 19/3/2017 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 19 मार्च 2017 से 1/10/2019 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। सब लिखते चले जाएं। 1/10/2019 से 6/1/2022 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 6/1/2022 से 12/12/2022 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा रही। फल अभी मैं 2 मिनट बाद बताने वाला हूं। 12/12/2022 से 12/8/2025 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 12/8/2025 से 1/6/2026 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 1/6/2026 से 1/10/2027 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 1/10/2027 से 6/9/2028 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 6/9/2028 से 1 फरवरी 2031 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। थोड़ा और आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2031 से लेकर के 3 फरवरी 2034 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 3 फरवरी 2034 से 12/10/2036 तक शनि के महादशा में आपके ऊपर में बुध की अंतरदशा रहेगी। 12/10/2036 से 22/11/2037 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 22/11/2037 से 22/1/2041 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 22/1/2041 से 3/1/2042 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 3/1/2042 से 3/8/2043 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी और 3/8/2043 से 12/9/2044 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी और 12/9/2044 से 19/7/2047 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा और 19/7/2047 से 1 फरवरी 2050 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। ये मैंने आपको ग्रहों को लिखवा दिया जो आपके जीवन में कौन सा ग्रह कब आया और कब कब आएगा, छोटे पीरियड के लिए, बड़े पीरियड के लिए।
अब मैं एक एक करके सभी ग्रहों का फल आपको बताने जा रहा हूं, और जो भी फल मैं बताऊंगा और वो जो ग्रह का टाइमिंग बताया हूं उस बीच में वही फल आपके ऊपर में लागू होंगे। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करता हूं। सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव का मालिक है और पंचम भाव में ही बैठा हुआ है। सूर्य का समय जब जब आएगा आपको संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे और पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, छाती हृदय से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का साथ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का भी सुख आपको अपने उम्र के हिसाब से प्राप्त होगा। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य का जब भी समय आए आपके जीवन में तो एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक्य पहन लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा आपके कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव का मालिक है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा शारीरिक तौर पे मजबूती मिलेगी, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो जाओगे, शारीरिक तौर पर में भी मजबूत हो जाओगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल ही करेंगे, दुश्मन आपका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। इस समय में सुख में वृद्धि होगी, माता या माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के सुख प्राप्ति का योग चंद्रमा के पीरियड में बनेगा। चंद्रमा का समय जब भी जीवन में आए एक बढ़िया क्वालिटी का मोती धारण कर लेंगे चांदी में, आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बाद अब मंगल की बारी आती है। मंगल आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, प्रथम और अष्टम भाव का मालिक है। मंगल का जब जब समय जीवन में आएगा, मैंने लिखवाया है, तब तब दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा भी हो सकते हैं, अपयश कलंक शोक और दुख के भी आप भागी बन सकते हैं, भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा और आंख से संबंधित परेशानी भी परेशान करेगी। प्रथम भाव का मालिक है तो शारीरिक तौर पर में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, रंग रूप में कमी आ जाएगी, गौरव करने लायक काम नहीं कर पाओगे, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, हर काम में रुकावट और बाधा के योग विशेष तौर पर में बनने लगेंगे, दुर्घटना एक्सीडेंट तक की स्थिति भी बन सकती है। मंगल का पीरियड बढ़िया नहीं है। हाँ, अगर मंगल के पीरियड में विदेश चले जाओ तो फिर ये अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल के समय में मंगल के लिए जीवन में कभी भी मूंगा नहीं धारण करना है। मंगल के लिए आपको दैनिक तौर पर में हनुमान चालीसा का पाठ और नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप और मंगल का ग्रह शांति करवाना अच्छा रहेगा। बात करेंगे बुध की। बुध कुंडली के छठे भाव में है, उच्च का है लेकिन मारक है और तीसरे भाव का मालिक है। बुध का भी जब जब समय आएगा आपके छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स या उनके समान व्यक्ति से लाभ नहीं मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी के योग बनेंगे। दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश कलंक शोक और दुख भी आपको मिलेगा। खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी, नींद में भी परेशानी के योग बनेंगे। बुध का जब जब समय आए, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप या किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा बुध ग्रह की शांति करवानी पड़ेगी। बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु कुंडली के एकादश भाव में 19 डिग्री पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। गुरु का पीरियड हमने जब जब लिखवाया है आपको, गुरु का समय जब जब आएगा आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का साथ मिलेगा और
पुत्र वधू दामाद का सुख मिलेगा। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स या उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, संतान का सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे। इसमें गुरु इस कुंडली में मालिक है नवम भाव का, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। धर्म का भी पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह के भी बहुत अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। मन में अध्यात्म का भाव उत्पन्न होगा। गुरु के लिए कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, गुरु अपने आप में सक्षम है। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है और दूसरे और सप्तम भाव का मालिक है। शुक्र का जब जब समय आएगा संतान के सुख में परेशानी होगी। विद्या बुद्धि का इस्तेमाल जितना करोगे उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य के करने में परेशानी, आमदनी में परेशानी, और आपको बता दूं कि उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में परेशानी, सीनियर्स का साथ ना मिलना, परिवार में टेंशन तनाव कलह की स्थिति, जमा पूंजी का हाथों से निकलते जाना, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा नहीं चलना। शुक्र का जब भी समय आए जीवन में, जैसे कि अभी चल रहा है आपके ऊपर में, जब भी समय आए तो शुक्र की शांति होनी अनिवार्य है। और साथ में नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए 10 माला रोज जरूरत है। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि इस कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। दशम और एकादश के मालिक है। बहुत अच्छा है। शनि के कारण आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स या उनके समान व्यक्ति से शनि के समय में खूब लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान का सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह के योग बनेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दसम दृष्टि 8 9 10 12वें भाव पर में, पैसा तो खर्चा होगा लेकिन सही चीजों में आपका पैसा जाएगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा खूब मिलेगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा। आमदनी भी खूब होगी। शनि के समय में एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम पंच धातु में धारण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे राहु की। राहु नीच का कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। राहु का जब जब समय हमने लिखाया है और जीवन में आगे भी आएगा, आपको इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हर काम का बनते हुए बिगड़ना, रास्ते में रुक जाना, अचानक से धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, दुर्घटना के योग बनेंगे। पंचम दृष्टि 12वें भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा, धन हानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्याओं के भी योग बनेंगे। परिवार में भी टेंशन तनाव कलह की स्थिति रहेगी। धन धान्य संपत्ति की परेशानी महसूस करोगे। माता जी को भी परेशानी होगी। माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ नहीं मिलेगा। माता की संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव होगी। और आपको अपने जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय में जीवन को थोड़ा सुरक्षित रखना विशेष जरूरी है क्योंकि जान पर में खतरा है। जब भी इसका समय आए महामृत्युंजय का जाप आवश्यक है। केतु कुंडली के दूसरे भाव में है, जिसके कारण से जब जब केतु का समय आएगा धन धान्य संपत्ति का नुकसान होगा। परिवार में कलह, टेंशन तनाव, मानसिक अशांति, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयस, कलंक, शोक और दुख, ये सब परेशान करेंगे। केतु के समय में भी अचानक से धन हानि, रैंडम लॉस के योग बनेंगे। बनते हुए काम का बिगड़ना दिखाई देगा। और नवम दृष्टि दसम भाव पर में है, तो खर्चा ज्यादा, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और आपको मैं बता दूं कि पिता के साथ परेशानी, पिता तुल्य लोगों के साथ परेशानी, काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का योग, घुटनों में दर्द के योग और नौकरी से संबंधित भी परेशानी के योग बनेंगे। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार का समय है। इस समय में गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अगर इस समय में अगर आपको ग्रह शांति करवानी है तो अभी आपको गुरु के मंत्र का जाप, शुक्र के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, ये सब करना पड़ेगा। फिर जाकर के स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है इस समय में आपको। इसको करने में आपको 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। अगर करने में सक्षम होंगे तो आप 50,000 रुपया एडवांस जमा करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। बाकी का
मैं डेट समय बताऊंगा कि आपकी पूजा कब होगी। आपके घर के लिए आपने प्रश्न पूछा था, आपका घर जो है सो दक्षिण दिशा की तरफ पहला गेट है और दूसरा जो गेट है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इसके लिए ये दोष गेट इस दिशा में होना अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि इसके लिए पंचमुखी, जिसमें हनुमान जी का 5 मुख हो, पंचमुखी हनुमान का एक फोटो या फ्रेमिंग करवाया हुआ या वो टाइल्स में ही जो बनाया होता है उस पर का उसको मेन गेट पर में लगाएं। इससे नकारात्मक शक्ति का प्रवेश बंद होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा का जो प्रवेश है वो नकारात्मक शक्ति का सूचक है, जो अच्छा नहीं है। अगर संभव हो तो वहां पर में लाल कलर का गेट दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सूर्य भगवान का भी बना हुआ आकृति वहां पे टांग देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके दोष समाप्त हो जाएंगे अथवा बहुत कम हो जाएंगे, जिससे निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप पूजा पाठ नहीं करवाते हैं तो आपको दैनिक तौर पर में नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला और नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना चाहिए। मैंने जो रत्न बताया है उसके अलावा कुछ भी रत्न पहन रखे हो तो उसको हाथ से उतार दो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।